एक खौफनाक रात। ये कहानी है फरहान नाम के एक बच्चे की। फरहान की उम्र 13 साल थी। फरहान अपने अम्मी के एकमात्र संतान था। फरहान के पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी। अब उनके परिवार में सिर्फ फरहान और उसकी अम्मी ही थे। वो दोनों साथ एक छोटे से गांव में एक पुरानी सी झोपड़ी में रहते थे। फरहान की अम्मी अक्सर बीमार रहती थी, इसीलिए फरहान को ही अपना घर चलाना पड़ता था। फरहान का कोई और करीबी रिश्तेदार भी नहीं था। फरहान दिन में स्कूल जाता और शाम को एक दुकान पर हेल्पर का काम करता। एक दिन अचानक फरहान की अम्मी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई और उनका देहांत हो गया। फरहान का रो रो कर बुरा हाल था। फरहान की मदद करने वाला भी कोई नहीं था। तो फरहान ने खुद ही अपनी अम्मी को कब्रिस्तान ले जाने का तय किया। फरहान अकेला ही सब कुछ कर रहा था। उसने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। कब्र खोदते खोदते कब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब वो अपनी अम्मी को दफना के कब्रिस्तान के गेट की तरफ बढ़ रहा था, तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। वो इधर उधर देखने लगा, पर अंधेरे में कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। उसने आवाज़ को अनसुना कर आगे गेट की तरफ चल दिया, पर तभी वो फुसफुसाहट और तेज़ हो गई और उसे बार बार ये एहसास होने लगा कि वो आवाज़ कभी उसके दाईं ओर से आ रही है तो कभी बाईं ओर से, और कभी वो आवाज़ उसके कान के बिल्कुल पास सुनाई पड़ती। वो बहुत घबरा गया और तभी उसको किसी ने पीछे से आवाज़ दी, जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी नज़र आया जिसके कोई आँख, नाक, मुंह था ही नहीं। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद था। ये देखकर फरहान बुरी तरह डर जाता है और तेज़ी से गेट की तरफ भागने लगता है। पर वो जैसे ही गेट के नज़दीक पहुंचा, गेट तेज़ आवाज़ के साथ बंद हो जाता है। डर से फरहान ज़ोर ज़ोर से अम्मी अम्मी कहकर पुकारने लगता है। फरहान को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कब्रिस्तान का गेट और दीवार इतने ऊंचे थे कि वो उसे किसी भी तरह पार नहीं कर सकता था। कब्रिस्तान का एक और गेट था जो कि पीछे की तरफ था, लेकिन उस गेट तक जाने के लिए उसे वापस कब्रिस्तान के बीच से ही होकर जाना पड़ता। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने दूसरे गेट से जाने का फैसला किया। वो उस सुनसान कब्रिस्तान के बीच से जा ही रहा था कि अचानक उसे दूर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर फरहान में थोड़ी हिम्मत आ जाती है। वो दौड़कर उस आदमी के पास जाता है और कहता है, अंकल प्लीज़ मेरी मदद करो, वहाँ पर कोई आदमी है। नहीं नहीं, शायद भूत है। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद है, ना आँखें, ना नाक, ना मुँह। वह बहुत ही अजीब दिख रहा था। उस आदमी ने अपना चेहरा एक कैप से ढक रखा था। फरहान ने फिर से कहा, अंकल आप सुन रहे हो ना? इतना कहते ही उस आदमी का सिर अचानक पीछे घूम गया। उसका चेहरा भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उसने पहले वाले आदमी का देखा था। ना आंखें, ना मुंह, ना नाक। ये देखकर फरहान ज़ोर से चिल्लाया और वापस गेट की तरफ भागने लगा। भागते भागते वो एक पेड़ के पास जाकर रुका। वहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वो रोते रोते उसी पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी अम्मी को याद करने लगा। वहाँ बैठे बैठे कब उसकी आँख लग गई उसे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद अचानक उसकी आँख खुली। उसने देखा कि उसके चारों तरफ एक अजीब सी धुंध छाई हुई है। अचानक उसने उस धुंध में एक औरत को चलते हुए देखा। वो औरत देखने में बहुत सुंदर लग रही थी, पर जैसे ही उस औरत की नज़र फरहान पर पड़ी, उसने एक भयानक रूप ले लिया। उसकी आंखें
देखते देखते सफ़ेद हो गई और उसमें से खून टपकने लगा। उसका चेहरा एकदम जला हुआ सड़े हुए मांस की तरह दिख रहा था। लंबे खुले बाल उसकी कमर तक आ रहे थे और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और उसके मुंह पर लगा खून साफ दिखाई दे रहा था। फरहान डर से बुरी तरह कांप रहा था। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था, मानो उसकी सांस ही अटक गई हो। वो औरत फरहान के करीब आती जा रही थी और फरहान धीरे धीरे पीछे हटता जा रहा था। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो एक कब्र में जा गिरा। कब्र इतनी गहरी थी कि वो वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा था। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों को ज़ोर से पकड़ लिया हो और उसे ज़मीन के अंदर खींच रहा हो। फरहान ने पीछे मुड़कर देखा तो ज़मीन से एक हाथ बाहर आ रहा था जो कि उसके पैरों को जकड़े हुए था। अब तक उसका शरीर आधा ज़मीन में धंस चुका था। तभी अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कब्र के बाहर खींच लिया। कब्र से बाहर आते ही फरहान तेजी से गेट की तरफ भागा और कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। फरहान को अब समझ आ गया था कि उसे ऊपर खींचने वाली उसकी अम्मी ही थी। इसीलिए कहते हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं वो मरने के बाद भी आपकी मदद करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी आज की ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो जल्द मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।